Hello students, today we discussed about prosperity from agriculture. चैप्टर 20 स्टूडेंट्स CVS का prosperity from agriculture। देखो एग्रीकल्चर से खुशहाली, prosperity मीन संपन्नता, खुशहाली कैसे आती है, खेती से खुशहाली, कृषि से खुशहाली कैसे आती है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर है। तो इसमें देखते हैं रेस्पेक्टेड अंकल। देखो ये क्या है स्टूडेंट, ये एक लेटर है जो कोई लिख रहा है अपने मामा जी को। जैसे आप अपने गांव में रहते हो या अपने कोई गांव में खेत में रह रहे हो, तो आप अपने मामा जी को, अपने ननिहाल अपने मामा जी को लेटर लिखते हो अपने बारे में कि आप क्या कर रहे हो, अपनी खेती में क्या बोया है, क्या नहीं बोया, इसके बारे में ये लिख रहा है। तो देखिए, रेस्पेक्टेड अंकल, ऑल इज वेल एट दिस एंड। ये बोल रहे हैं कि हम सब अच्छे हैं। आई होप दैट ऑल इज हेल एंड हार्टी एट योर एंड। कि हम सब अच्छे हैं और हम मैं आशा करता हूं कि आप भी सब कुशल मंगल होंगे या सब अच्छे होंगे। देखो लेटर की स्टार्ट करते हैं तो ये अपने मामा जी को लेटर लिख रहा है। कोई भी हो, ये अपने मामा जी को अपने ननिहाल लेटर लिख के भेज रहा है। तो उसमें लिखता है कि हम सब अच्छे हैं यहाँ पे, और हम आशा करते हैं या मैं आशा करता हूँ कि आप भी सब कुशल मंगल होंगे या अच्छे होंगे। इट हैज रेन हार्ड इन ओवर एरिया। बोल रहे कि इस बार हमारे यहाँ अच्छी बरसात हुई है। रेन हार्ड मीन्स अच्छी बरसात हुई है। इन द पीपल फील्ड वी हैव सोड मोथ एंड मूंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये बोल रहे हैं कि एक खेत का नाम, जैसे अपन खेत होते हैं अपने, तो खेत में अलग अलग नाम देते हैं। किसी में कुछ पीपल का पेड़ है तो अपन बोलते हैं पीपल वाला खेत बोल देते हैं। कोई और है, कोई सड़क के किनारे तो सड़क वाला खेत बोल देते हैं। किसी भी प्रकार से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इस इन द पीपल फील्ड, पीपल वाले खेत में वी हैव सोड मोथ एंड मूंग। हमने मोथ और मूंग बोए हैं विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की सहायता से। ये अपने मामा जी को ये लेटर में लिख के बातें बता रहा है पूरी की पूरी, कि हमने पीपल वाले खेत में मामा जी मोथ और मूंग बोए हैं ट्रैक्टर की सहायता से। वी हैड सेव्ड द सीड्स ऑफ दीज पल्स लास्ट ईयर। जो बीज हमने मोथ और मूंग के बोए हैं, वो बीज हम कहाँ से लाए? पिछले साल के जो बचे हुए बीज थे, बचे हुए पल्स मीन्स दालें, मोथ और मूंग दालें होती हैं। तो जो ये पल्सेज जो पिछले साल के बचे हुए थे, उन्हीं को हमने वापस इस बार बोया है, जो बचे हुए बीज थे उनको। It took us 5 hours in sowing in the सावनिया फील्ड। ये दूसरा खेत का नाम है उनका। एक तो पीपल वाला खेत हो गया, दूसरा सावनिया फील्ड मीन सावनिया खेत है। उसके अंदर हमने 5 घंटे जुताई की। 5 घंटे जो बोने का काम है वो 5 घंटे चला। इट टुक अस 5 hours इन सोविंग इन द सावनिया फील्ड। सावनिया खेत के अंदर 5 घंटे बुआई का काम चला। वी शो बाजरा, हमने बोया बाजरा। उसमें सावनिया फील्ड में क्या बोया? बाजरा, तिल एंड ज्वार इन द फील्ड। सावनिया खेत में हमने बाजरा बोया है, तिल बोया है और ज्वार बोया है। और पीपल वाले खेत में मूंग और मोठ बोए हैं। वी हैव बॉट तिल सीड्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव समिति। हमने तिल के बीज थे, तिल के जो सीड हैं वो कोऑपरेटिव समिति से खरीदे थे। कोऑपरेटिव समिति होता है जो एग्रीकल्चर के किसानों के लिए होती है स्टूडेंट्स, में बीज वगैरह कम रेट पे मिलते हैं। एंड बोट, बाजरा और ज्वार है वो हमने मार्केट से खरीदा। तो देखो पीपल वाले खेत के अंदर मूंग और मोठ वो हमने पिछले साल के बचा के रखे थे। और सावनिया जो खेत है, सावनिया खेत है, इसके अंदर हमने क्या क्या बोया? तिल, ज्वार और बाजरा। तो तिल हमने कोऑपरेटिव समिति से लिए, बाजरा और ज्वार हमने मार्केट से लिए। 8% द क्रॉप सीम्स गुड। इस समय फसल अच्छी दिख रही है। वी हैव डन वीडिंग एंड डिगिंग वेरी वेल। हमने निराई गुड़ाई का काम, वीडिंग एंड डिगिंग मीन्स जो खेत में अपन जो एक्स्ट्रा घास वगैरह होते हैं उनको काटते हैं, उनकी निराई गुड़ाई करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमने खेतों की निराई और गुड़ाई का काम भी अच्छे से कर दिया है, उनकी घास वगैरह पूरा काट दिया है। दीज डे, इन दिनों, वी आर लिविंग इन द टेम्पररी शेल्टर इन द फील्ड। इन दिनों हम अपने खेत में टेम्पररी शेल्टर मीन्स जो कच्चे घर बना के रहते हैं, टेम्पररी रूप से खेत की रखवाली करने के लिए या जानवरों से बचाने के लिए, अपनी फील्ड को, अपनी फसल को बचाने के लिए अपने जैसे खेत में रहने लग जाते हैं। उसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि मामा जी हम इन दिनों टेम्पररी रूप से खेत में ही रह रहे हैं।
वी हैव प्लेस्ड ए स्केयर क्रो आल्सो इन द फील्ड। ये इसका मीन्स क्या है, वी हैव प्लेस, हमने प्लेस किया स्केयर क्रो मीन्स जो एक अपन स्टूडेंट खेतों में एक जो आदमी का तरह का एक अपन खड़ा करते हैं, उसको अपन जैसे बिजुका बोलते हैं वैसे तो, लेकिन उसमें क्या है कि एक जो लकड़ी का बना के उसके आदमी के कपड़े पहना दिए जाते हैं और वो खड़ा कर देते हैं, तो जो जानवर आते हैं उनको लगता है कि कोई आदमी खड़ा है और वो डर के चले जाते हैं। तो इस प्रकार का एक बिजुका हमने खेत में खड़ा कर दिया है। इट अपियर ए मैन फ्रॉम डिस्टेंस, ये एक दूर से देखने पे सेम आदमी की तरह ही दिखाई देता है। सीइंग दिस द बर्ड्स एंड एनिमल रन अवे, इसको देखकर बर्ड्स और एनिमल भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं स्टूडेंट? क्योंकि वो आदमी की तरह दिखाई देता है। आई टच द फीट ऑफ रेस्पेक्टेड नाना जी एंड नानी जी, जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई अपन जैसे ननिहाल जाता है नाना जी और नानी जी के पैर छूते हैं, तो लेटर में वो लिख रहा है कि नाना जी और नानी जी के पैर छूने के लिए बोल रहा है कि मेरा को बोलना कि मैंने पाँव छुए हैं नानी जी और नाना जी के। मदर विशेज यू ऑल टू बी प्रेजेंट हियर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, मदर बोल रही कि माता जी बोल रही हैं कि जब फसल कट जाए तो आप सभी हमारे यहाँ एक बार जरूर आना, सभी मतलब जब फसल कट जाए तो मामा जी, नानी जी, नाना जी और सब आप यहाँ पे हमारे यहाँ जरूर पधारना। तो ये एक अपने मामा जी को एक लेटर लिखा गया, इसमें अपनी फील्ड के बारे में, खेतों के बारे में बताया कि क्या बोया है क्या नहीं बोया है। आजकल तो स्टूडेंट मोबाइल वगैरह है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, लेटर से ही सब कम्युनिकेशन होता था। योर अफेक्शनेटली, आपका मलकू, मलकू उसका नाम है जो लेटर लिख रहा है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, मलकू हैज शोड मॉथ, मूंग, तिल, बाजरा etc इन द फील्ड, विच क्रॉप आर सो इन योर नियर बाई। देखो उन्होंने तिल बाजरा वगैरह बोया था, आपके आसपास कौन सी फसल बोई जाती है? स्टूडेंट कोई भी नाम लिख सकते हो जो आपके आसपास बोई जाती है, मेज, ज्वार, तिल, वीट, बार्ली, मस्टर्ड etc। फ्रॉम वेयर डू वी बाई सीड फॉर सोविंग, आप जो बीज बोते हो वो कहाँ से खरीदते हो? या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर मार्केट से खरीदते हो। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर में स्टूडेंट कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स या इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चर में अपन कौन से यंत्र यूज करते हैं? ट्रैक्टर के द्वारा कौन सी, अपन ट्रैक्टर की जैसे अपन एक थ्रेसर यूज करते हैं, अपन जो फसल के अंदर और भी कई तरह के इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, उनके बारे में है। ये क्या है? द फार्मर यूज डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट इन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, अलग अलग डिफरेंट टाइप के इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं किसान बीज बोने से लेके फसल को काटने तक। सम ऑफ दीज इम्प्लीमेंट आर मेड इन द विलेज बाय द कारपेंटर एंड द आयरन स्मिथ। ये क्या है देखिए स्टूडेंट, अब देखो कुछ इम्प्लीमेंट गांव में कौन बनाते हैं? कारपेंटर। जो देखो कुछ हल वगैरह चलाते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, जो ट्रैक्टर के बने होते हैं वो तो लोहे के होते हैं, लेकिन जो बेल वगैरह कैमल वगैरह के जोत के चलाए जाते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। तो कुछ तो इम्प्लीमेंट्स वो कारपेंटर बनाते हैं जो गाँव में लकड़ी का काम करते हैं, उनको कारपेंटर बोलते हैं। और कुछ आयरन स्मिथ मतलब लोहार जो लोहे का काम करते हैं वो बनाते हैं। तो खेती के काम में पहले या तो कारपेंटर बनाते थे या आयरन स्मिथ बनाते थे। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, सम एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन इलस्ट्रेटेड। अब देखो इसमें कुछ दिए हुए भी हैं ये पिक्चर के अंदर कि कौन से में, देखो इसमें ट्रैक्टर है, इसमें बेल से है, इसमें हाथों से हो रही है काम, इसमें स्प्रे किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे ये पिक्चर में ये एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन दिस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ट्रैक्टर के द्वारा ये फसल की हार्वेस्टिंग की जा रही है, यहाँ पे बीज सोविंग का काम हो रहा है, यहाँ पे कटाई हो रही है, हार्वेस्टिंग हाथों से हो रही है, यहाँ पे स्प्रेइंग किया जा रहा है केमिकल का। तो इस प्रकार से ये भी महिलाएं हार्वेस्टिंग का काम कर रही हैं। मलकू हैज प्लगिंग हिज फील्ड एंड सोड सीड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। मलकू जो अभी पीछे लेटर में नाम आया था, वो अपने खेत को प्लग मीन जोतना होता है स्टूडेंट, हिज फील्ड एंड सो मीन बोना, बीजों को बोता है हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल स्टूडेंट ट्रैक्टर के द्वारा काम होने लगा ज़्यादा। तो मलकू ने ट्रैक्टर के द्वारा बताया था ना कि 5 घंटे ट्रैक्टर चला था लेटर में, तो उस ट्रैक्टर से बीज डाला है, बीज बोए हैं। एट सम प्लेस एनिमल आर यूज टू परफॉर्म मनी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, कुछ प्लेस पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एनिमल के द्वारा किए जाते हैं। नाउएडे मशीन हैव टेकन द प्लेस ऑफ मैन एंड एनिमल लेबर, आज के दिन मशीनों ने आदमी की जगह ले ली है, एनिमल और आदमी की जगह। पहले जो आदमी मैन और एनिमल के द्वारा जो हार्ड वर्क किया जाता था, जो लेबर के द्वारा जो वर्क किया जाता था, वो सारा का सारा काम आज मशीन के द्वारा होने लगा। जैसे ये देखो बैल से काम हो रहा है, ये
कैमल से हो रहा है, तो ये सब ट्रैक्टर से होने लगा है, तो मशीनें से होने लगा। एनिमल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर वर्क। वाट आर द ओल्ड इम्प्लीमेंट ऑफ फार्मिंग? देखो हल, फावड़ा, बुलकॉक, खुरपी, हाशिया। विच ऑफ द इम्प्लीमेंट हैव टेकन देयर प्लेस? इनका स्थान देखो आजकल ट्रैक्टर ने ले लिया है, कल्टीवेटर ने ले लिया है, हेरो ने ले लिया है, तो ये सब आजकल के हो गए। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फूड, फाइबर। देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं, एक तो फूड होते हैं जो अपन खाते हैं, फाइबर जैसे कपड़े बनाते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स एटीसी, फ्यूल जो जलाने के काम आते हैं, रॉ मटेरियल, लंबर एंड बम्बू जैसे रॉ मटेरियल में से जो बांस वगैरह से जो कुछ घर बनाने में भी काम आते हैं, रेजिन, डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, बायोफ्यूल्स इटीसी आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। देखो आजकल प्लांट के द्वारा साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि आजकल प्लांट से बहुत सारी चीज़ें बनने लगे हैं। रेजिन्स बने, डाई मीन्स कलर, ड्रग्स में दवाइयाँ बनने लगी हैं, परफ्यूम्स बनने लगे हैं, बायोफ्यूल जैविक ईंधन, ये सब प्लांट से बनने लगे आजकल। एनिमल एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री है जो गाय वगैरह पालते हैं अपन, डेयरी फार्म बोलते हैं। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, जो अपन स्प्रे करते हैं उनको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, जो जानवर कीड़े वगैरह लगते हैं उनको मारने के लिए यूज करते हैं उनको। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर यूज टू गेट गुड हार्वेस्ट। आजकल अपन अच्छी फसल पैदा करने के लिए अपन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। फॉर्मली पीपल रेयर्ड एनिमल एंड हीप्ड देयर डंग एट वन प्लेस एंड यूज द मेन्योर इन द फील्ड। देखो आजकल लोग हैं डंग, जैसे काउ डंग है, बफेलो डंग है, जैसे अपन जैसे पहले पुराने समय में, आजकल जैसे फर्टिलाइजर वगैरह अपन यूरिया, डीएपी वगैरह डालते हैं, केमिकल युक्त चीज़ें डालते हैं, वो हानिकारक है अपने लिए, क्योंकि उनसे फसल तो अच्छी होती है लेकिन उनमें केमिकल की मात्रा होती है। जो अपन पुराने समय में अपन मेन्योर डालते थे, मेन्योर और फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर केमिकल से बनता है और मेन्योर अपन घर पे बनाते हैं जैसे काउ डंक वगैरह से बनी होती है। तो वो जो काउ डंक है वो ही अपन को डालना चाहिए खेतों में। वो क्या होता है, फसल कम, पैदावार कम हो सकती है लेकिन वो अच्छी होती है। Nowadays we use fertilizers such as urea, DAP, etc. to get good harvest। आजकल अपन मेन्योर की जगह क्या यूज करते हैं, DAP, यूरिया वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं जिनमें केमिकल ज़्यादा होता है। प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग फर्टिलाइजर। अपन को फर्टिलाइजर यूज करते समय कई प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखने होते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर में कोज स्किन डिजीज। देखो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज करने से अपने स्किन की डिजीज होती है, स्टोमक अपसेट, स्टोमक से प्रॉब्लम, हेडेक, सिकनेस, हेडेक सर दर्द होता है, कमजोरी वगैरह आती है, इटीसी। इनसेंसिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बहुत ज़्यादा यूज करना फर्टिलाइजर से तो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी, मतलब सॉइल है वो भी खराब हो जाती है, मिट्टी भी खराब होने लगती है, उसकी उपजाऊ फर्टिलिटी होती है, वो उपजाऊपन है वो कम होने लगता है। सो वी शुड यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑफ डंग फर्टिलाइजर एज ए फार एज पॉसिबल। जहाँ तक संभव स्टूडेंट अपन को डंग फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मीन्स जो कचरा वगैरह, पेड़ की पत्तियाँ वगैरह से जो खाद बनती है, जो वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए से खाद बनाई जाती है वर्मी कंपोस्ट होती है, जो काउ डंक वगैरह, बफेलो डंक वगैरह होते हैं वो ही यूज करने चाहिए। अपन को केमिकल युक्त चीज़ें एग्रीकल्चर में यूज नहीं करनी चाहिए। फाइंड आउट एंड राइट डाउन व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज इन फार्मिंग नियर योर एरिया। आप व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आपके आसपास फार्मिंग में किस प्रकार का फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। देखो काउ डंक है, कंपोस्ट है, बायोमेन्योर है, यूरिया है, डीएपी, सब तरह के यूज किए जाते हैं। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी फार्मर टेक व्हाइल यूजिंग फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर कॉज सम एलर्जिक रिएक्शन इन द बॉडी, देयरफॉर वी शुड यूज मास्क एंड ग्लव्स व्हाइल यूजिंग देम। देखो फर्टिलाइजर से एलर्जी वगैरह होती है तो अपन को मास्क वगैरह पहनने चाहिए और हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए। The Food and Agriculture Organization FAO had defined pesticides as any substance or mixture of substance intended to preventing, destroying or controlling any pest including vectors of human or animal disease, unwanted species of plant or animal causing harm during the otherwise interfering with the production, processing, storage, transport or marketing of food, agriculture कम्योडिटीज, वुड और एनिमल फूड स्टफ। देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें डिफाइन किया पेस्टिसाइड्स को कैसे सब्सटेंसेज हो। तो इसमें क्या है कि FAO है, उसने एक डिफाइन किया कि पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं वो कैसे तो डेवलप होते हैं, कैसे उनको किल किया जा सकता है, कैसे ये ह्यूमन में इंटर होकर कैसे इनको नुकसान पहुंचाते हैं,
तो इन सारी बातों के बारे में ये बताया हुआ है। लेट अस प्रिपेयर मेन्योर, अपन मेन्योर किस प्रकार, आओ अपन मेन्योर प्रिपेयर करते हैं। तो देखो मेन्योर अपन किस प्रकार प्रिपेयर कर सकते हैं, देखिए डिग आउट ए पिट इन ए कॉर्नर ऑफ योर स्कूल, आप एक स्कूल के कॉर्नर में एक छोटा सा गड्ढा खोदिए। पुट फॉलन लीव्स एंड twigs फ्रॉम द ट्रीज एंड द लेफ्ट ओवर द मिड डे मील इनटू इट। अब क्या करना है कि आपके स्कूल में जो प्लांट है उसकी पत्तियां हैं, कुछ टहनियाँ टूट जाती हैं, आपका बचा हुआ दोपहर का लंच है, वो सारा का सारा जो वेस्ट है उस आप जो गड्ढा खोदा है आपने उसके अंदर डाल दीजिए। पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, वेजिटेबल और पील्स जो छिलके होते हैं उन फ्रूट्स के और वेजिटेबल जो छिलके हैं वो अपन हटाते हैं, तो वो भी उनको उस गड्ढे में डाल दीजिए। आफ्टर सम टाइम ऑल दीज थिंग्स विल डिके एंड फ्रॉम गुड मैन्योर, कुछ समय बाद वो सड़ जाते हैं और उनसे अच्छी मैन्योर तैयार हो जाती है जिसमें कोई भी तरह का केमिकल नहीं है। स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स, देखिए आफ्टर हार्वेस्टिंग द मेन चैलेंज फॉर ए फार्मर इज स्टोरेज। देखो जब फसल काटने के बाद जब अनाज निकाला जाता है तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम क्या होता है फार्मर के लिए कि उसको स्टोरेज कैसे किया जाए अनाज को। बेग्स और हार्वेस्टेड क्रॉप आर टेकन फ्रॉम द फील्ड टू वेयर हाउसेज, वेयर हाउसेज मतलब कि जो अनाज को स्टोर करने के लिए जो बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है। इट मे बी रूम ऑफ ए हाउस, ये एक रूम होते हैं ऑफ ए हाउस और ए कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर मीन्स जो चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें जैसे कोई फ्रूट वगैरह हैं वो गर्मी में ज़्यादा खराब होते हैं तो उनको कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है, कुछ रूम बनाए जाते हैं उसमें ठंडा रखा जाता है, उनको कोल्ड स्टोरेज बोला जाता है। देयर शुड बी नो ह्यूमिडिटी एट द प्लेस वेयर क्रॉप सच एज ग्राम मूंग आर स्टोर्ड। और देखो अपन सूखी फसल है जैसे अन्न गेहूँ है, मूंग है, दाल है, इनको अपन कॉटन जूट वगैरह के बैग में स्टोर करते हैं तो वहाँ पे आपको मॉइस्चर वगैरह ह्यूमिडिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी से भीगने से सूखी हुई फसलें खराब हो जाती है। जैसे अपन गेहूँ की घर पे स्टोर करते हैं कोई किसी भी कंटेनर में, उसमें पानी डाल देंगे तो वो खराब हो जाएंगे, इसलिए नमी नहीं होनी चाहिए। द स्टोरेज प्लेस शुड बी आल्सो बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, जहाँ पे स्टोर करते हैं वहाँ पे इंसेक्ट नहीं लगने चाहिए, इंसेक्ट फ्री होनी चाहिए। तो देखो स्टोरेज किस प्रकार करते हैं, एक जगह ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, जो जल्दी खराब होती है उनको अपन कोल्ड स्टोर करना चाहिए, उनका वहाँ पे इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स वगैरह कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। What precaution are taken in your home while storing wheat or any other grains to meet the annual requirement of grain? देखो आप क्या करते हैं, the grains should be completely dry, सुखाते हैं क्योंकि गीला अनाज जल्दी खराब हो जाएगा। The pot and place of storage should be insect free, अपन जहाँ भी स्टोर करते हैं वो इंसेक्ट फ्री होना चाहिए। The olden time people made the huge containers with the pulp of used papers, देखो पुराने समय में पेपर्स को बहुत ज़्यादा पेपर उनको पानी में डाल के उनके पल्प तैयार करते थे और पल्प से एक ऐसा कंटेनर बनाते थे, बिल्कुल बनता था ऐसा। दे प्लेस्ड नीम लीव्स अलोंग विथ द ग्रेन्स इन द दीज, इसके अंदर नीम वगैरह की लीव्स वगैरह भी रखी जाती थी। ड्यू टू दिस द ग्रेन्स रिमेन सेफ फॉर इंटायर ईयर, उनमें क्या करता बनाते थे तो नीम वगैरह लीव डाली जाती थी, तो नीम देखो क्या होता है कड़वा होता है, उससे इंसेक्टिसाइड कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो पूरे साल अनाज सेफ रहता था। Less production in the field. If the rain come at proper time, the yield in the field is good. अगर रेन देखो प्रॉपर टाइम समय पे हो जाती है तो फसल अच्छी होगी। क्रॉप आर स्पॉइल्ड ड्यू टू हैवी रेन, लेकिन अगर ज़्यादा बरसात होती है तो फसल खराब हो जाती है। और अनटाइमली रेन, स्केयर रेनफॉल और नो रेनफॉल, जब बरसात कम होगी तो भी फसल खराब होगी, ज़्यादा होगी तो भी खराब होगी। जो कोई भी चीज़ होती है वो प्रॉपर होती है वही अच्छी रहती है। तो अगर बरसात समय समय पे होती रहे, प्रॉपर होती रहे तो फसल अच्छी होती है। दिस इफेक्ट द इनकम ऑफ द फार्मर, ये इफेक्ट है वो फार्मर की इनकम को इफेक्टेड करता है। देखो कैसे, बरसात सही हो गई, अनाज ज़्यादा हुआ तो किसान है, फार्मर है, उसकी इनकम ज़्यादा होगी। अगर अनाज कम है, बाढ़ आ गई, बरसात ज़्यादा हो गई, बरसात कम हो गई, सूखा पड़ गया, तो फार्मर की इनकम कम होगी। इन सम केस सम सडन डिजीज इन द क्रॉप आल्सो स्पॉइल देम, और अगर कभी फसलों में कुछ डिजीज लग जाती है तो भी क्रॉप की प्रोडक्शन कम होगी।
समटाइम द यील्ड इज नॉट एनफ इवन द फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर फैमिली। लेकिन कभी कभी इतनी कम इनकम होती है, पैदावार इतनी कम होती है कि उनकी फैमिली के लिए रिक्वायरमेंट होती है उतना भी पैसा उनको किसानों को नहीं मिल पाता। इसीलिए लोग आजकल खेती कम करने लगे हैं, क्योंकि खेती की ये कभी मौसम खराब होने से फसल खराब होने लगती है, किसानों को पूरा पैसा नहीं मिलता है, कभी बरसात से खराब हो जाती है। तो ये कई कारण होते हैं। विच मेडिसिन आर यूज टू सेफ गार्ड टू क्रॉप, कौन सी मेडिसिन है जो सेफ गार्ड के रूप में यूज करते हैं क्रॉप फ्रॉम डिजीज, क्रॉप है उसको डिजीज से बचाने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट दो मेडिसिन के नाम है, गेमेक्सिन और डीडीटी, इनका नाम याद रखना। ये फसलों को क्रॉप डिजीज से बचाने के लिए काम में लेते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द फार्मर अंडर द कंडीशंस द यील्ड इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट मेड। देखो क्या कारण हो सकते हैं, आप ये पता लगाइए कि फसल जितना किसान का पैसा लगा उतनी भी पैदावार नहीं होती है। किस कारण? देखो इनसफिशियंट रेन से, एक्सेसिव रेन से, कम बरसात से, ज़्यादा बरसात से, लेट बीज बोने से, क्रॉप के अंदर डिजीज लगने से और पुराने बीज बोने से ये चीज़ें होती हैं। मैन हैज स्टार्टेड कैटल रियरिंग टू फिलफिल हिज नीड। कैटल रियरिंग मतलब जब जानवरों को पालना, आप घर पे जो जानवरों को पालते हैं। मैन इस फार्मर ने क्या किया, जब किसान है उनको जब प्रॉपर अनाज नहीं मिलता था, उनके परिवार चलाने के लिए पैसा प्रॉपर नहीं मिलता था, उन्होंने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। आजकल जैसे गाय भैंस पालते हैं, डेयरी फार्म खोलते हैं, तो मैन ने क्या किया, मैन हैज स्टार्टेड कैटल रियरिंग टू फिलफिल हिज, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों को पालना शुरू कर दिया। मैन काइंड डज प्लगिंग एंड अदर एक्टिविटीज कनेक्टेड विथ फार्मिंग। देखो मैन काइंड डज प्लगिंग, देखो प्लगिंग में जोतना, उन जानवरों से खेत जोत लेते थे और कई एक्टिविटीज फार्मर जानवरों से करते थे। केटल फेयर आर अरेंज फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द एनिमल। आजकल देखो केटल फेयर, पुष्कर में मेला लगता है जानवरों का, तो केटल फेयर होता है कि जानवरों का मेला जहाँ पे किसान अपने जानवरों को ले जाके बेच सकें और अच्छी नस्ल के जानवर खरीद सकें। तो इस प्रकार इस गवर्नमेंट ने यह भी व्यवस्था की है कि जानवरों के मेले भी लगाए जाते हैं। पशु मेले होते हैं, उसमें किसान अपने चीज़ों को, अपने जानवरों को बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फेस्टिवल आर ऑर्गेनाइज एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। कई ऐसे फेस्टिवल होते हैं जब फसल की कटाई होती है, उस समय कई त्यौहार भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इवन टुडे वी होल्ड वेरियस फेयर एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स सच एज एनिमल फेयर एट पुष्कर। देखो ये रहा कि आजकल हम कई तरह के ऐसे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, जैसे एनिमल फेयर है वो पुष्कर में लगता है इन कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा के समय पुष्कर के अंदर एनिमल फेयर लगता है। ओणम फेस्टिवल इन केरल, ओणम के अंदर केरल के अंदर ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है हार्वेस्टिंग के साथ। जब फसल काटते हैं तो केरल में ओणम का फेस्टिवल मनाया जाता है। इट इज ओणम इज द सेलिब्रेट टू एक्सप्रेस जॉय एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ टी, जिंगर, कार्डामोन, ब्लैक पेपर एंड पैडी एंड द अराइवल ऑफ गुड सीजन। देखो ओणम किया जाता है सेलिब्रेट एक्सप्रेस जॉय। ओणम त्यौहार में अपने एक्सप्रेस जॉय, अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब फसल को काटते हैं, कौन सी फसलें होती है उधर, देखो चाय है, अदरक है, कार्डामोन है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च वगैरह होती हैं, पेडी एंड ऑन द अराइवल ऑफ गुड सीजन, उस समय अच्छी पैदावार होने पे ये सेलिब्रेट करते हैं। इन द सेम वे पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेट तमिलनाडु। पोंगल में कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो तमिलनाडु में पोंगल हो गया, केरल में ओणम हो गया, ये फसल काटने में त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। एट दिस टाइम द क्रॉप ऑफ पेडी गेट हार्वेस्टेड, क्रॉप और पेडी की फसल हार्वेस्ट की जाती है इस समय। अब देखो ये क्या है, एट प्रेजेंट टाइम पीपुल रेयर एनिमल सच एज काउ, बफेलो, गोट, सीप, कैमल, हॉर्स इटीसी। देखो क्या है, कैमल ये जानवरों के नाम है और इनसे कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं स्टूडेंट, काउ से मिल्क, कर, डंक, बफेलो से भी मिलते हैं, ये गोट से, सिप से, कैमल से और हॉर्स से, ये सारी चीजें अपन को मिलती हैं। अब देखिए विच एनिमल आर रेयर्ड नियर योर एरिया, आपके एरिया में कौन से जानवर पाले जाते हैं। व्हाट आर द रीजन ऑफ रेयरिंग ऑफ एनिमल इन ओल्डन टाइम। देखो पुराने समय में लोग क्यों पालते थे, फॉर मिल्क के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वूल मीट के लिए। देखो सामान भी इधर उधर पहले कैमल गाड़ी से ले जाते थे, कैमल कार्ट से एग्रीकल्चर में यूज करते थे। मिल्क के लिए तो आज भी यूज करते हैं। वूल, उनसे जिस सिप से वूल प्राप्त होती है, जानवरों से मीट भी प्राप्त होता है।
इन कैटल रियरिंग ए गुड एंड क्लीन हैबिटेट इज नीडेड फॉर द एनिमल। देखो इन गुड अच्छे इन कैटल रियरिंग ए गुड एंड क्लीन हैबिटेट इज नीडेड फॉर द एनिमल्स। देखो एनिमल को पालते हैं तो उनकी गुड हैबिट की जरूरी होती है। न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। न्यूट्रिशन फॉडर एंड मेडिकल चेकअप इज आल्सो असेंशियल। देखो पहले तो जानवर पालते हैं तो उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, रखना जरूरी होता है, रखना भी चाहिए। न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, उनका मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए टाइम टू टाइम। जस्ट एज वेन वी फॉल इल, जब वो बीमार पड़ते हैं, ओवर इलनेस बेडली इफेक्टेड ओवर वर्किंग एफिशिएंसी। देखो कोई जानवर बीमार है तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है। जैसे अपन बीमार होते हैं तो स्टूडेंट अपन रोज की तरह काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि थकान होती है। उसी प्रकार जानवरों में भी कोई बीमार होते हैं तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कमजोर होती है। इन द सेम वे एनिमल आल्सो फॉल इल एंड दैट इलनेस अफेक्ट देयर वर्किंग एबिलिटी। इसी प्रकार जानवरों में भी ऐसा होता है। Visit a cow shed nearby your area and see the arrangement have been made of their healthy keep up what a cattle rearing with cattle। तो स्टूडेंट इसमें है कि आपके नज़दीक कोई भी काउ शेड, आपके पास कोई गौशाला है आपके नज़दीक, तो आप वहाँ जाके देखिए कि उसमें क्या क्या व्यवस्था रखते हैं, मेडिकल चेकअप की व्यवस्था रखते हैं, कि उनकी साफ़ सफाई किस प्रकार करते हैं। तो इसमें यही है कि आप खुद के आधार पे ये क्वेश्चन कि वहाँ पे जाके देखिए आपके आसपास कोई भी गौशाला हो, कुछ भी जैसे कुछ हो, तो वहाँ पे आप देखिए कि उनकी साफ सफाई के लिए, उनके खाने के लिए, उनके मेडिकल चेकअप के लिए वो क्या व्यवस्था रखते हैं। वाट डू कैटल रियर डू व्हेन देयर कैटल फॉल इल। वो क्या करते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं तो वो मेडिकल चेकअप करवाते हैं या डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो क्या करते हैं उसके बारे में। नाउअडेज पीपुल पुट द लेफ्ट ओवर ऑफ द ईटेबल पार्ट ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट इन द पॉलीथीन बैग एंड थ्रो देम आउट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट कि आजकल लोग क्या करते हैं, बाजार से सब्जियां वगैरह लाते हैं तो उनके तो सब्जियां वगैरह तो यूज कर लेते हैं, फिर उनके जो लेफ्ट और छिलके वगैरह होते हैं पॉलीथीन में मिलाते हैं, अपन पॉलीथीन में कचरा वगैरह डाल के बाहर फेंक देते हैं। द एनिमल कंज्यूम ऑल दिस अलॉन्ग विद द प्लास्टिक बैग। अब एनिमल क्या है, वो तो जो अपन छिलके वगैरह हैं सब्जी वगैरह के उनको तो खाएंगे, तो उनके साथ वो प्लास्टिक पॉलीथीन भी खाते हैं। द प्लास्टिक बैग डैमेज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब प्लास्टिक बैग है वो खाएंगे तो उनसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब होता है, डैमेज होता है। दे फॉल इल एंड इवन डाई इन सम केस। और वो प्लास्टिक खाने से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा और कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट अपन को पॉलीथीन बैग है वो कम यूज करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो जानवरों के लिए हार्मफुल है और वो पोल्यूशन भी कोज करते हैं। फॉर सम पीपुल कैटल ब्रीडिंग इज ए प्रोफेशन। आजकल कई लोग कैटल ब्रीडिंग मतलब कैटल जानवरों की ब्रीडिंग है उसको प्रोफेशन के रूप में यूज करते हैं, प्रोफेशन बना रखा है, अपने इनकम का जरिया बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल कैटल आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट एंड दिस कैटल डेयरी प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब अपना जैसे कोई भी व्यापार वगैरह। कैटल आर रियर्ड, कैटल लोग जानवरों को पालते हैं किस लिए, मिल्क के लिए और उसके अदर प्रोडक्ट के रूप में। डेयरी प्रोफेशन में पीपुल हु ब्रीड हॉर्स यूज द मेनी वे टांगा ड्राइव। देखो अपन लोग हैं वो घोड़े को क्यों पालते हैं, टांगा जैसे टांगा ड्राइविंग मतलब घोड़े से गाड़ी जो के चलाया जाता है। पार्टिसिपेशन इन रेस, घोड़ों को रेस के अंदर दौड़ाया जाता है। टू मेक हॉर्स अवेलेबल फॉर स्पोर्ट, घोड़ों को हॉर्स स्पोर्ट्स के लिए दौड़ाया जाता है, या पोलो वगैरह खेलते तो घोड़ों का यूज होता है। एंड फॉर्म चैरियट्स विथ द यूज ऑफ वेडिंग प्रोफेशन। देखो वेडिंग शादियों में भी इनका घोड़ों का या घोड़ी का यूज किया जाता है, हॉर्स का यूज किया जाता है। तो इसलिए ये प्रोफेशन लोग अपने व्यापार में, कोई बिजनेस करने के लिए घोड़े पालता है, कोई गाय डेयरी फार्म खोलता है, कोई मुर्गी पालन करता है। तो ये सब लोग अपने बिजनेस से बना लिया आजकल, इनको बिजनेस के रूप में यूज करने। व्हाट प्रोफेशन आर एसोसिएट विद द एनिमल हस्बेंड्री अराउंड योर एरिया। एग्रीकल्चर, डेयरी, वूल प्रोडक्शन, गुड ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, हॉर्स राइडिंग में, लेदर प्रोडक्शन में, ये सारे इनके यूज है। स्टूडेंट ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये आप कर लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना स्टूडेंट। ये सारे के वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप इनको लिख लेना आराम से, आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। स्टूडेंट इसका आंसर मेंशन 3 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग, ये ऊपर आया हुआ है क्वेश्चन, यही दोबारा लिखना है। ये रहा प्लास्टिक बैग क्यों यूज नहीं करना चाहिए, वो डिसएडवांटेज है, तो यही आंसर उसमें भी होगा। तो उसको या तो छोड़ सकते हो या यही आंसर दोबारा उसमें नोट कर सकते हो फोर्थ का। तो स्टूडेंट ये था इस
20 चैप्टर का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आप कर लेना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।